ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो संसद परिसर में विपक्ष का भारी प्रदर्शन देखने को मिला है। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व में भारी प्रदर्शन किया गया है, ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहा हूं। तो यानी कांग्रेस सांसद ने पहना हुआ है अडानी का मास्क। संसद परिसर में विपक्ष ने भारी प्रदर्शन इस दौरान किया। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, चेहरे पर मुखौटा अडानी का लगाया गया। राहुल गांधी के नेतृत्व में अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस सांसद ने अडानी का मास्क पहन करके ये विरोध जताया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी और आनंद जो सांसद हैं वो आपको इसमें नजर आ रहे हैं, जो अडानी का मास्क पहन करके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्क आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसमें मास्क पहन करके एक अलग तरीका अख्तियार किया है। राहुल गांधी भी इसमें वीडियो बनाते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो संसद में आज भी जो चर्चा है वो कुछ इसी तरीके से नजर आ रही है। यानी जो गतिरोध है अडानी को लेकर वो थमने का नाम नहीं ले रहा। उधर अडानी का गतिरोध शुरू है, फिर संभल का शुरू हुआ, और इस बीच सीट नंबर 222 यानी 222 पर पैसे की गड्डी मिल जाना, 500 की गड्डी मिल जाना, वो विवाद हो गया। अभिषेक मनु सिंघवी की गद्दी के नीचे वो पैसे का जो गड्डी है मिलने के बाद विवाद इसको लेकर शुरू हो गया। और अब एक और नया मोड़ आ गया जहां कांग्रेस के सांसद जो हैं अडानी का विरोध करने के लिए अडानी के चेहरे का मास्क अपने चेहरे पर लगाकर घूम रहे हैं। ये तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी आपको साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे, वीडियो बना रहे हैं। तमाम मीडिया का जमावड़ा संसद के बाहर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है और कुछ कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो लगातार संसद में गतिरोध जो है वो बना हुआ है। अब इस गतिरोध को किस तरह से कम करना है, सरकार ये कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश कितनी सफल होती है यही देखना दिलचस्प है। दरअसल संसद परिसर में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। भारी प्रदर्शन आज भी देखने को मिला। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है जिसमें कांग्रेस सांसदों ने अडानी का ही मास्क पहना हुआ है, अपने चेहरों पर मुखौटा लगाया है अडानी का। ये बड़ी जानकारी। संसद में सोरोस को लेकर के हंगामा देखने को मिला। दरअसल बीजेपी सांसद का सोनिया गांधी पर आरोप है कि सोनिया गांधी का सोरोस से जुड़े होने का यह आरोप है। तो यानी एक और नया मामला फिर से सामने आ गया है। सोरोस से बीजेपी सांसद का सोनिया गांधी पर यह आरोप है कि उनके लिंक उनसे हैं, यानी सोनिया गांधी का सोरोस से जुड़ा होने का आरोप लगाया गया है। तो साफ तौर पर संसद में सोरोस को लेकर के ये बड़ा हंगामा है। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये वही संगठन है जिसको कहा जाता है कि जो कश्मीर के मामले में भारत से अलग अपनी राय रखता है। सोनिया गांधी का उसी सोरोस से जुड़ाव होने का आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा। इस पर भी विवाद हुआ। जैसे संसद शुरू हुई इस मामले को लेकर के विवाद शुरू हो गया। जैसे इस बारे में चर्चा शुरू हुई, यानी बातचीत शुरू हुई, उसके बाद कांग्रेस के जो सांसद थे वो वेल में आ जाते हैं और फिर हंगामा जो है इतना बढ़ जाता है कि तस्वीरें आपके सामने आ जाती हैं। बीजेपी सांसद का सोनिया गांधी पर यह गंभीर आरोप है जिसमें सोरोस के साथ कांग्रेस के संबंध पर बीजेपी के सांसद ने बड़ा आरोप लगा दिया है। संसद में सोरोस को लेकर के हंगामा देखने को मिला है। नए नए मुद्दे जो हैं एकाएक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी सांसद का यह आरोप सोनिया गांधी पर ही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड लेती है। फिलहाल कांग्रेस ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। कल ही एक पोस्ट किया गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रविवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें इसी बात को लेकर के सांकेतिक इशारा किया गया था। और आज अब सोरेस को लेकर हंगामा संसद में देखने को मिला। संसद सोनिया और सोरेस इन तीनों को ही मिलाकर के गतिरोध देखने को मिला। दरअसल सोरोस के साथ कांग्रेस के संबंध पर बीजेपी हमलावर है।
गिरिराज ने सोनिया और राहुल गांधी को बताया है देशद्रोही, तो वहीं निशिकांत दुबे ने भी सीधा निशाना साध दिया है। भारत के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने वाले जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस पार्टी के रिश्तों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। बीजेपी ने एक बार फिर से निशाना साधा है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता, और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस के संबंध और विपक्षी पार्टियों के संबंध के बारे में इस देश को जानने का अधिकार है। मेरा बैलेट में फंसता है, संसद सदस्य का अधिकार है कि 0 आवर में वो मुद्दे को उठाए। आज भी मेरा 2 नंबर पर यह बैलेट फंसा हुआ है। मेरी आवाज को विपक्ष दबाना चाहती है, अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कश्मीर तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का समर्थन करते हैं, जो अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन सबों की जो नेक्सस है, कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। इसलिए मेरी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। आज जो आदरणीय प्रमोद जी ने बात कही उसे ईमानदारी से स्वीकार किया जाना चाहिए, परंतु ये वचन के साथ आचरण में भी दिखना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि इनके लिए तो वो उक्ति लागू होती है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण से नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश दे रहे परंतु स्वयं रिजेक्ट होने के बाद एक नहीं अनेक बार अनेक अवसरों के ऊपर अनेक संसद सत्रों में इस प्रकार की बाधा उत्पन्न की गई है। धन्यवाद। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ आनंद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि नोट कांड के बाद अब जॉर्ज सोरोस कांड सामने आ गया और सीधा निशाने पर सोनिया गांधी हैं, भारतीय जनता पार्टी के। जी बिल्कुल, देखिए आप लगातार देखेंगे पार्लियामेंट कहीं ना कहीं अडानी वो मुद्दा है जिसके चलते लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई सेशन ऐसे रहे जहां पे अडानी मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा। सरकार इसको लेकर मंथन और तमाम बातचीत को लेकर आगे प्रस्ताव देती रही, लेकिन उसके बाद विपक्ष लगातार अपनी मांगों को लेकर अडिग रहा। और आलम यह है कि वो शुरुआत लगातार उसका अंत होने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक नई शुरुआत थी, सोमवार का दिन था, तो कहीं ना कहीं देश भर को उम्मीद थी कि देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट यानी संसद एक बार सुचारू रूप से बढ़ सकेगी, बातचीत कर सके और तमाम वो बिल्स जो भी लगातार पेंडिंग है तो उस पर मंथन होगा, चर्चाएं होंगी, जिसके बाद उसको पास करने को लेकर सहूलियत मिलेगी। लेकिन एक बार फिर इसकी शुरुआत होने से पहले यानी 11 बजने से पहले ही विपक्ष ने संसद के गेट पर तमाम प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई ऐसे सांसद जिन्होंने अडानी की एक फोटो लगा के अपने मास्क के रूप में रखी और पीएम मोदी की फोटो मास्क के रूप में रखी और लगातार बात करते थे। राहुल गांधी खुद उसका वीडियो बना रहे थे। तो उसी से अंदाजा ये लगाया जा सकता था कि एक बार फिर अडानी मुद्दा पार्लियामेंट में छाएगा और गतिरोध वही इसी तरीके से आगे बढ़ा। एक बार फिर 11 बज के वजह से ही शुरू हुई पार्लियामेंट, कुछ देर बाद ही विपक्ष के हंगामे के चलते उसको स्थगित करना पड़ा। पहले 12 बजे स्थगित हुई, अब 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लेकिन अब बीजेपी ने भी लगातार विपक्ष में हमलावर है और निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने जॉर्ज सोरोस जो कि एक कहीं ना कहीं माने जाते हैं एंटी इंडिया हैं, भारत को खंडित विखंडित से लेकर तमाम चीजें, उनकी जो पॉलिसीज है उस पर सोनिया गांधी का सीधा नाम जोड़ दिया। क्योंकि आपने देखा होगा सोनिया गांधी एनजीओ को तमाम फंडिंग देने से लेकर कई बार सवाल उठाए हैं कांग्रेस के ऊपर। वही आलम है कि लगातार कांग्रेस अब जैसे ही सोनिया गांधी का नाम आया तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बैकफुट पर। लेकिन अब बीजेपी अडानी मुद्दे की काट जॉर्ज सोरोस मुद्दे को देख रहा है और यही कारण है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही अपने अपने स्टैंड पर अडिग है। लेकिन देश का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि पार्लियामेंट नहीं चल पा रहा है। कई मुद्दों को लेकर मंथन हो रहा था, वन नेशन वन इलेक्शन समेत तमाम बिल्स हैं जो कि आने हैं, लेकिन वो अभी तक एक भी बैठक प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है। और यही कारण है कि आप देखिए
तमाम अटकलें जो उम्मीद थी कि सबसे बड़ी पंचायत चलेगी, मंथन होगा बिलों को लेकर, सत्ता पक्ष विपक्ष अपने अपने अनुसार अपनी अपनी चीजें रखेगा, जो कमियां होंगी विपक्ष बताएगा, सत्ता पक्ष उसको अमेंडमेंट करके एडिट करके आगे बढ़ाएगी। तो लेकिन आप बगदस्तूर देखिए कि चीजें अडिग खड़ी हैं, विपक्ष अपने स्टैंड पर अडिग खड़ा है और सत्ता पक्ष अपने स्टैंड पर अडिग खड़ा है, और यही कारण है कि संसद को लगातार स्थगित करना पड़ रहा है। जी अंकित, संसद के पटल पर कोशिश ये थी कि विधेयक रखे जाएं, नई नई चीजें आगे आए, लेकिन वहां बवाल ज्यादा देखने को मिला है। आनंद, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं अडानी मुद्दे को लेकर के, इस मुद्दे पर तो कहीं ना कहीं टीएमसी भी अलग हो गई है, सपा भी अलग है, तो ऐसा मुद्दा आप लेकर के चलने का फायदा ही क्या है जिसमें खुद ही विपक्ष में बिखराव नजर आने लग जाए? देखिए, अडानी वो मुद्दा है जो कांग्रेस लगातार उठा रही है, और यही कारण है कि उसमें इंडिया गठबंधन की आप देखें तो रूपरेखा कई पार्टीज की अलग है। इंडिया गठबंधन है, कई पार्टीज का गठजोड़ है, और इसमें टीएमसी और सपा इस मुद्दे से अपने आप को लगातार बैकफुट करते रहे हैं, और एक बार फिर उन्होंने बैकफुट किया है। और यही कारण कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन भी इस मुद्दे को लेकर दरार सामने दिखने को मिल रही है। लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर पहले भी अडिग खड़े थे, लगातार सत्ता पक्ष में निशाना साध रहे थे। यही कारण रहा विंटर सेशन से पहले भी कई सेशंस की बलि इस मुद्दे के चलते चली गई, और एक बार फिर विंटर सेशन भी उसी की ओर आगे बढ़ रहा है। कई बड़े प्रस्ताव हैं जो बिल के रूप में लाया जाएगा, उनसे पहले ही चर्चा होनी, मंथन हो रहा था, तमाम संवाद होना था, लेकिन वो संवाद विपक्ष की अडिगता के कारण, यानी अडानी मुद्दे पर जो मांग है उनकी, वो लगातार उसी स्टैंड पर खड़े हुए हैं। तमाम कोशिशें की जा रही, सत्ता पक्ष कोशिश कर रहा है कि इसको लेकर समझाया जा सके, बातचीत की जा सके, लेकिन उस राहुल गांधी या कहें कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से स्टैंड पे अडिग खड़ी है। और यही कारण है कि लगातार लोकसभा को स्थगित करना पड़ा, राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा, देश की सबसे बड़ी पंचायत जो कि फैसला लेती है देश के भविष्य का, देश के कानूनों का, वो पूरी तरह से इस वक्त स्थगित ही तौर पर देखा जा रहा है। जी आनंद, कहा तो ये जाता है कि मजबूत अगर विपक्ष होगा तो वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछेगा, वो और मजबूत करेगा राष्ट्र को, लेकिन यहां तो मजबूत विपक्ष का मतलब मजबूर हो जाता है सदन, और लगातार उसको गतिरोध झेलना पड़ता है, हर दिन हर बार, या यूं कहूं बार बार इसी स्थिति में आकर खड़ा होना पड़ता है। विपक्ष हंगामा करता है और सदन स्थगित हो जाती है। कोई फौरी तौर पर इसका उपाय है जिससे सदन को चलाया जा सके और जो करोड़ों का धन आम जनता का लुट रहा है उसको बचाया जा सके? देखिए अंकित, जब भी पार्लियामेंट शुरू होता है उससे पहले ऑल पार्टी बैठक होती है, जहां सरकार जो मुद्दे होते हैं, पार्लियामेंट में बिल होते हैं, क्या लेकर आएगी, उसको लेकर तमाम पार्टीज देश भर की उनको बताती है। उस वक्त तमाम पार्टी साथ बैठती हैं और सरकार क्या क्या बिल लेकर आएगी, क्या मुद्दे रहेंगे उस दौरान, तो तमाम चीजें विपक्ष को बताती है। लेकिन विपक्ष उसके इतर जब पार्लियामेंट शुरू होता है तो एक मुद्दे को पकड़ने के बाद लगातार उसको लेकर बवाल करती है। आपने देखा आज भी पार्लियामेंट के गेट पर तमाम विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का आलम कुछ इस प्रकार रहा कि तमाम सांसदों ने पोस्टर तक, यानी फेस के जो मास्क होते हैं वो तक लगाए अडानी के, पीएम मोदी के। राहुल गांधी खुद उसकी वीडियो बनाते रहे, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि एक बार फिर सदन को स्थगित होना पड़ेगा, विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट करेगा। प्रोटेस्ट का आलम यह रहा कि तमाम सांसद वेल तक पहुंच गए थे, जिसके बाद विरोध के चलते नारेबाजी की गई। नारेबाजी के चलते ही स्पीकर ने सदन को स्थगित कर दिया। तो उम्मीद थी कि 12 बजे के तमाम चीजें बातचीत कर ली जाएंगी। पार्लियामेंट अफेयर मंत्री लगातार बात करने को लेकर कर रहे हैं कि इसको लेकर मंथन किया जा सके। मुद्दे जो भी हैं, मुद्दों को लेकर बात तो होगी, लेकिन जो स्थगन प्रस्ताव लगातार सांसद दे रहे हैं उसको लेकर एक प्रॉपर तरीके से होगी। लेकिन आप देखिए विपक्ष लगातार उसको लेकर वेल तक में आ रहा है, नारेबाजी कर रहा है, हंगामा हो रहा है। और हंगामे का आलम कुछ इस प्रकार है, तमाम आवाजें उस हंगामे की दब जा रही हैं, जिसके चलते ही तमाम बार स्थगित करना पड़ रहा है लोकसभा को, राज्यसभा को। और उम्मीद कर सकते हैं कि अभी जो है चीजें, जो विपक्ष का स्टैंड है वो इसी स्टैंड पर लगातार अगर अडिग खड़ा रहता है तो संसद का चलना इतना आसान नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी देने के लिए। हंगामे के चलते स्वाहा हो रहा है सदन की कार्यवाही लगातार।